उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में सोमवार की शाम तेज हवा से स्टेडियम के बाहर लगी होर्डिंग गिर गई, जिसके नीचे एक स्कॉर्पियो दब गई, जिसमें बैठी मां बेटी की होल्डिंग के मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। वहीं अब इस जानलेवा यूनिपोल के गिरने की सभी विभाग जांच और कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले तक इंटरनेशनल लेवल के मैच के दौरान सभी अधिकारियों ने यहां का दौरा किया, लेकिन किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। वहीं एलडीए से स्टेडियम का मानचित्र पास करने के बाद इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया गया, इस पर महकमे के अफसर और इंजीनियर अभी भी खामोश हैं। यही नहीं, स्टेडियम में आईपीएल के मैच हुए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और हजारों लोग जुटे। उस आयोजन को भी अफसरों ने सुरक्षा मानकों की जांच कराए बिना ही मंजूरी दे दी। मतलब साफ है कि लापरवाही एक बार नहीं बार बार की गई। वहीं इस घटना की ग्राउंड जीरो से पड़ताल की हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने। हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर। ये वही जगह है जहां एक बच्ची और एक मां की होल्डिंग के नीचे दबकर मौत हो गई। हमारे पीछे वो गाड़ी खड़ी है जिस पर होल्डिंग गिरी, भारी भरकम होल्डिंग गिरी, जिसके बाद इस गाड़ी में बैठी बच्ची और मां की इसमें दबकर मौत हो गई। वहीं अन्य लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये घटना हुई क्यों, इसके पीछे क्या वजह थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे कि इस घटना की तह तक पहुँचें और आप लोगों को भी ये बता सकें कि इस घटना के पीछे की वजह क्या रही। तो इसके लिए सबसे पहले हम उस घटना स्थल की तरफ पहुँचते हैं, या जहाँ पर वो होल्डिंग लगी हुई थी उधर हम जाने का प्रयास करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही और किन कारणों से होल्डिंग गिर गई। जबकि अगर देखें अमूमन तौर पे आपको दिखेंगी, दूर होल्डिंग दिखेगी, कई जगह पर होल्डिंग दिखेंगी, आपको सड़कों पर होल्डिंग दिख जाती हैं। आप इधर भी देख सकते हैं कि होल्डिंग्स लगी हुई हैं और आप उनका साइज़ भी देख सकते हैं। ये इकाना स्टेडियम में ही होल्डिंग लगी हुई है। अगर आपकी नज़र जाएगी तो दो सामने होल्डिंग दिख रही हैं। इन पर आप पहले गौर से देख लीजिए कि इनका साइज़ क्या है और ये किस तरह की है। अब हम आपको वो होल्डिंग दिखाने वाले हैं जिसके गिरने से बेटी और माँ की मौत हुई, और निश्चित तौर से आप वो होल्डिंग देखेंगे तो बहुत हद तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि घटना के पीछे की वजह क्या रही होगी। इधर होल्डिंग है, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि थोड़ा आगे आकर एक विस्तार तौर से ये होल्डिंग दिखाएं कि किस तरह से होल्डिंग गिरी हुई है। ये इकाना स्टेडियम की बाउंड्री वॉल है और आप इसके पीछे देखेंगे कि ये होल्डिंग है, बड़ी सी होल्डिंग है। अभी आपको हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी, इसी कान्हा स्टेडियम की होल्डिंग्स की तस्वीरें दिखाई थी। उनका साइज़ देखिए और इस होल्डिंग का साइज़ देखिए, कितनी भारी भरकम होल्डिंग है। आप इसके पावे देखिए और उसके बाद में इसकी लंबाई देखिए, चौड़ाई देखिए। निश्चित तौर से अगर प्रारंभिक तौर से नज़रों से देखें तो इस साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई, या यूँ कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ। चूँकि इस तरह की होल्डिंग बनाने के पीछे का उद्देश्य धन उगाही हुई हो सकता है, क्योंकि बड़ी होल्डिंग बनाई गई, मानकों के विपरीत होल्डिंग बनाई गई। और हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि दोनों होल्डिंग्स को एक साथ दिखाएं। आप ये होल्डिंग देख सकते हैं, एक भारी भरकम सी होल्डिंग, उसके जस्ट पीछे एक आप होल्डिंग देख रहे होंगे, वो किस तरह, वो उसका आकार क्या है, उसका साइज़ क्या है, और ये जो गिरी है होल्डिंग, ये किसका, इसका साइज़ क्या है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसी बड़ी दुर्घटना को हमेशा से आमंत्रण दे रहा था। चूँकि जब मानक तैयार किए जाते हैं, मानकों के अनुकूल चीज़ें बनाई जाती हैं, इंजीनियर्स उनको बनाते हैं, तराशते हैं, तो सारे नियम कायदे ध्यान में रखे जाते हैं।
लेकिन जब उसमें भ्रष्टाचार आ जाता है, अधिकारियों की लापरवाहियां आ जाती हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार होता है जो आपके सामने है। भारी भरकम सा स्ट्रक्चर जो हवा बर्दाश्त नहीं कर पाया और गिरा। ये जो विज्ञापन कंपनियां हैं अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हैं। अब निश्चित तौर से जांच हो रही है। लखनऊ भर की होल्डिंग्स के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जांच की जा रही है, उनमें जंग तो नहीं लगा है। इस तरह की गतिविधियां और रूटीन चेकअप की भी व्यवस्था की बात की जा रही। लेकिन इस होल्डिंग के गिरने के बाद में ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, जहाँ पर भारतीय लोगों के साथ में विदेशी लोग भी आते हैं, और वहाँ पर इस तरह की घटना जरूर प्रशासन पर उंगली उठाती है। और निश्चित तौर से इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पर आंधी आई हुई थी, कसके ये आवाज़ कर रहा था, कसके चट चट की, तो ठेला भी एक दो लगे हुए थे, तो वो आंधी की वजह से पलट गए और इधर गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर ये गिर गया कान्हा स्टेज का बोर्ड। नहीं, हम तो नहीं लगाते, मतलब दूसरा लड़का लगाता है। यहाँ पे हम आज थे तो वो आवाज़ कर रहा था चट चट की। हाँ, लग रहा था कि ये गिर जाएगा, तो हमने आवाज़ भी लगाई है कि हट जाइए कोई इधर हो तो। लेकिन हम अपने दुकानदारी मोल देते ठेला संभालने में, तो उधर जब तक देखा तो गाड़ी दबी हुई थी। उसमें निकालने में तो गाड़ी मतलब काफ़ी देर हो गई। सब फिर हमने फ़ोन ऑन किया, उस 2-4 लोग थे, तो फिर मीडिया वाले आए सब लोग, तब गाड़ी 4-5 आई, फिर उसको निकाला गया है। 2 लेडीज़ थी, 1 जेंट्स था। हाँ, थोड़ा थोड़ा डर महसूस होता है ऐसा। लखनऊ से आयुष के साथ चिदमणि शुक्ला, द लीडर हिंदी।